कहीं पे भी इंस्टाग्राम का फीड देखता हूँ या कोई भी सोशल मीडिया का फीड देखता हूँ, और आप लोगों ने भी देखा होगा एक येलो कलर का बैग। बहुत सारी कंपनियां हैं जो अलग अलग टाइप की बैग बनाती है जो बाहर से इंडिया में है। तो आप ऐसा सोच रहे हो कि क्या हमारा ये बैग यानी कि जो इंडिया में बनाया हुआ है तो ये बैग बाहर के देश में भी जाएगा? डेफिनेटली जाएगा। एंड देयर इंटरनेशनल ब्रांड्स जिसकी भी हम बात करते हैं, मेजरली ब्रांड इंटरनेशनल है, बन तो सब चाइना में रहा है। तो आपने अपने कैमरा बैग में ऐसी क्या चीजें डाली है? वेडिंग का कैमरामैन, ट्रैवल का कैमरामैन या एक वाइल्ड लाइफ का कैमरामैन, तो क्या कोई कैटेगरी के लिए है स्पेशल के सबके लिए है? इनिशियल ब्रीफ कुछ ऐसा था कि एक बैग जिसमें एक दो लेंस आ जाए, एक दो टी शर्ट आ जाए, जीन्स आ जाए, वो दैट वाज द इनिशियल प्लान। ऊपर का जो कंपार्टमेंट है बैग का, वो हमने फ्लेक्सिबल इसलिए बनाया था कि वहां पे आपके कपड़े डालने थोड़े ठूस के थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। वी एंड अप सीइंग मेनी फोटोग्राफर्स सेड कि हम लोग अपना गिम्बल उसमें रख देते हैं और उसके साथ एक दो जोड़ी कपड़े भी आ जाए। काफी सारे फोटोग्राफर को मैंने देखा है रेन कवर यानी वो रेन कोट समझते हैं उसको। रेन कोट इज अ डिफरेंट एंड रेन कवर इज अ डिफरेंट। पानी कहीं से भी एंटर हो सकता है। 2 साल पहले मैं शूट कर रहा था होली में। इट वाज डिसाइडेड ए ड्राई होली, बट किसी को मस्ती सूझी और ऊपर से पूरी बाल्टी भर के सबके ऊपर पानी डाल दिया। लेकिन जब आप बाइक चला रहे हो, बहुत बारिश हो रही है, तेज हवा आ रही है, जरा सा ढीला छूटा, रेन कवर निकल गया। फुल स्पीड बाइक में कैप गिर जाती है। कैप गिर जाती है। यस यस यस। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा अनुभव है कैप गिरने का। तो व्हाट इज अ 58 माइल्स? ये 58 माइल्स नाम रखने के पीछे का राज क्या है? मेरा फेवरेट क्वेश्चन। दोस्तों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, मैं गौतम बरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल। और आज हमारा है एक पॉडकास्ट वीडियो और ये हमारा पहला पॉडकास्ट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। पहले तो मैं इनका इंट्रोडक्शन करना चाहता हूं कि मैंने जब इंस्टाग्राम देखना स्टार्ट करता हूं, कहीं पे भी इंस्टाग्राम का फीड देखता हूं या कोई भी सोशल मीडिया का फीड देखता हूं, स्क्रॉल करता हूं, वहाँ पे एक ऐसा नाम, और आप लोगों ने भी देखा होगा, एक येलो कलर का बैग। जी हाँ दोस्तों, येलो कलर का बैग। यानी कि आज आप देखोगे ना तो हर कहीं पे उसी की बातें चल रही है। हालांकि उनके पास बैग के 3 कलर है, वो भी मुझे बाद में पता चला। मुझे जब पहली बार पता चला तो ऐसा लगा येलो कलर का बैग यानी कि कैमरा बैग येलो कलर का कोई डिफरेंट निकाला है, लेकिन उनने 3 कलर और एक ब्रांडेड कैमरा बैग निकाला है जिसका नाम है 58 माइल्स, जो आपने यहाँ पे लगा रखा है 58 माइल्स। हाँ, वी कैरी द ब्रांड। यस। तो यानी इसका राज क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी 58 माइल्स के बारे में। और आपने जो कैमरा बैग सारी जगह पे, पूरे सोशल मीडिया पे जहाँ पे छा रखा है, अब हर कोई वो बैग खरीदना चाहता है। मैं खुद भी यानी कि उसके लिए बहुत एक्साइटेड था जब मुझे पता चला था। तो व्हाट इज़ अ 58 माइल्स? पहले तो आप अपना भी इंट्रोडक्शन दीजिए, हु आर यू और 58 माइल्स दोनों के बारे में। मेरा नाम है पंकज जिमानी, मैं फाउंडर हूँ 58 माइल्स का। 58 माइल्स इज बेसिकली बैकपैक ब्रांड, बैग्स एंड कैरी ब्रांड है, जिसमें जो कैमरा बैग है दैट्स आवर फर्स्ट प्रोडक्ट। सो ये जर्नी शुरू हुई अराउंड 1.5-2 साल पहले। मैं नए नए बैग के डिज़ाइंस बना रहा था और बहुत सारे दोस्त हैं जो फोटोग्राफर्स हैं। मैं खुद बहुत सालों से फोटोग्राफी करता हूँ। सो वो लोग बता रहे थे कि यार हमारे लिए भी कुछ बना दो, कुछ फोटोग्राफी के लिए भी एक बैग डिज़ाइन करो। आई हैव सीन कि अभी मार्केट में बहुत सारा ट्रेंड बढ़ रहा है, ट्रैवल फोटोग्राफर, ट्रैवल ब्लॉगर्स भी बढ़ रहे हैं। मैंने स्टडी किया थोड़ा डिटेल में। आई हैव सीन कैमरा बैग्स इंडिया में बहुत सारे बन रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग बना रहे हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ में बन रहे हैं, बट व्हाट आई हैव सीन मेनली इज़ यहाँ पे जो बन रहा है वो वही पुराना स्टाइल का ब्लैक, बल्कि नॉन स्टाइलिश, कुछ कन्वीनियंस नहीं है, वैसे टाइप के बैग हैं। और जबकि इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हैं, जिनके पास कन्वीनियंस है, प्रोडक्ट क्वालिटी है, लो वेट है, बट देन दे आर वेरी वेरी कॉस्टली, लाइक 20,000-25,000 के कैमरा बैग्स आते हैं। तो यहाँ पे मुझे गैप दिखा। आई स्टार्टेड डिज़ाइनिंग अराउंड 1 आध साल लगा इसको डिज़ाइन करने में। इंटरनेशनल सारे ब्रांड्स हमने स्टडी किए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उठाए कहीं कहीं से देख के भी, बट वो समझ में आया कि ये सबको भी इंडियनाइज करना पड़ेगा, बिकॉज हर जगह की नीड अलग होती है, हर जगह के लोगों के यूज़ अलग होते हैं। द वे पीपल यूज़ प्रोडक्ट्स वो अलग होता है। इंडिया में जो क्लाइमेट अलग है, इंडिया के लोगों का यूज़ करने का तरीका अलग है, उनकी एक्सपेक्टेशन प्रोडक्ट से अलग लेवल की होती है।
सो बहुत सारे इटरेशन लगे, लगभग 15-16 सैंपल्स हमने अलग अलग डेवलप किए, तब जाके एक फाइनल प्रोडक्ट बना. आज भी मैं उसको फाइनल प्रोडक्ट नहीं बोलता हूँ, बिकॉज इज ऑलवेज एन इम्प्रूवमेंट. सो दिस इज हाउ the most lightweight, convenient, stylish camera bag was born. और फिर अभी लकीली लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा रहा है, स्टॉक आउट हो रहा है बार बार. वी आर एंजॉइंग दिस फेज. वो भी जब भी हम आपको पूछते हैं ऐसा बैग, अरे स्टॉक नहीं है, अभी रुक जाइए थोड़ा. ये भी हमें सुनने मिला है. हाँ, क्योंकि क्या हो रहा है, हम भी नई ब्रांड है तो हम भी इतना स्टॉक नहीं बनाते थे इनिशियली, बिकॉज डर था हाउ मार्केट विल रिएक्ट टू दिस. बट एक एग्जीबिशन में हम लोग एक ही दिन में सोल्ड आउट हो गए, तो वहाँ से वो कॉन्फिडेंस मिला कि कस्टमर्स को प्रोडक्ट पसंद आ रही है, कस्टमर्स की प्रॉब्लम सोल्व कर रही है प्रॉब्लम. ओके. तो फिर उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक. ओके. यानी एक आपके मुंह से अभी मुझे एक शब्द सुनने मिला, इंडियनाइज, ऐसा कुछ आपने बोला, इंडियनाइज. यानी कि मुझे एक प्रोडक्ट ऐसा था जिसको इंटरनेशनल प्रोडक्ट को इंडियनाइज करना था. यानी कि आपने बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड को देखा और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो इंडिया में इंटरनेशनल लेवल तक जाए. यानी कि आज जहाँ भी हम कैमरे के बैग, एक स्टैंडर्ड बैग, यानी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अलग अलग टाइप की बैग बनाती है जो बाहर से इंडिया में आती है. तो आप ऐसा सोच रहे हो कि क्या हमारा ये बैग, यानी कि जो इंडिया में बनाया हुआ है, तो हम इंडियन है तो इसीलिए तो ये बैग बाहर के देश में भी जाएगा? डेफिनेटली जाएगा. एंड इनफैक्ट हमने भेजना शुरू भी कर दिया है, बाहर से भी डिमांड आ रही है. सो यहाँ पे दो चीज़ें होती है व्हेन देयर इंटरनेशनल ब्रांड्स जिसकी भी हम बात करते हैं. मेजरली ब्रांड इंटरनेशनल है, बन तो सब चाइना में रहा है, राइट. सो ऑफ कोर्स डिज़ाइनिंग पे बहुत वर्क किया हुआ है, इंटरनेशनल ब्रांड्स में बहुत सारे जानता हूँ, डिज़ाइनिंग पे बहुत वर्क किया उन्होंने. बट वहीं फिर वो चाइना में बनता है, उनकी ब्रांडिंग की कॉस्ट है, इंडिया में लाना है, ड्यूटीज़ है, और फिर यहाँ की मार्केटिंग, एक इंटरनेशनल ब्रांड दिखाने के लिए एक अलग लेवल की प्राइसिंग. तो वो सारे फैक्टर्स मुझे देखने को मिले थे इनिशियली. तो मैंने ये डिसाइड पहले दिन से किया था कि मैं चाइना में नहीं बनाऊँ. ओके. हम लोग बनाएंगे इसको इंडिया में, और यहाँ की अपनी मुश्किलें हैं, बट वही मज़ा है. अच्छा, इंडिया में बनाने का वही मज़ा है. वो जो जर्नी है पूरी बैग बनाने की, जो हमारी पहले सिंपल पेपर पे डिज़ाइन किया था मैंने, और वहाँ से लेके अभी तक बहुत मुश्किल है. इतने फैक्ट्रीज से रिजेक्शन मिला हमको, क्योंकि वो छोटी क्वांटिटी में बड़ी फैक्ट्रीज बनाने को तैयार नहीं है. छोटी फैक्ट्रीज में क्वालिटीज़ नहीं बन रही, इनिशियल क्वालिटीज़ बनी वो ख़राब बनी, राइट. उसको रिजेक्ट किया. हम लोग अलग लेवल का QC करते हैं ऑफिस में. लाइक जब शुरू किया था तब मैं अकेला था टीम, तो एक एक बैग को खुद ही चेक करना, उसके जिपर्स चेक करना, डिवाइडर्स चेक करना, फैब्रिक चेक करना, पैकेजिंग कैसा हो रहा है, वो सब में टाइम बहुत गया. बट वंस वी आर सेट, एक चीज़ प्रॉपरली बन गई है, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस है. सो यहाँ पे इंडिया में मेक इन इंडिया, यहीं पे बनाया हुआ, यहीं पे कस्टमर है, तो फ़ायदा ये हो रहा है. और इनिशियल फेस में बहुत काम की चीज़ है ये कि जब मैं किसी कस्टमर को बैग दे रहा हूँ, व्हेन आई एम सेलिंग इट, जो कोई हमसे ऑनलाइन खरीद रहे हैं, ऑफलाइन खरीद रहे हैं, चैनल नेटवर्क्स में खरीद रहे हैं, मोस्टली आई ट्राई टू बी इन टच विथ एवरी वन ऑफ देम. मैं मोस्टली सारे कस्टमर से बात करता हूँ. Okay. दिन में 2 बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर केयर वाला नंबर मैं अपने पास ले लेता हूँ. Okay. दोपहर को, शाम को, कि लाओ लेट मी टॉक टू द कस्टमर. सो उनसे मुझे बहुत सारे फीडबैक मिलते हैं कि ये चीज़ उनको पसंद आई, ये चीज़ उनको पसंद नहीं है. तो हम लोग अगर यहाँ पे बना रहे हैं, हम लोग फटाफट उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और नेक्स्ट वर्जन प्रोडक्ट का निकाल सकते हैं. जैसे बैग लॉन्च किया था, मोमेंट नाम से हमने फर्स्ट कैमरा बैग लॉन्च किया, उसको नाम हमने मोमेंट दिया था बैग को. ओके. राइट. तो मोमेंट वो हैड अ गुड रन, बट बहुत सारी उसमें फीडबैक मिले कस्टमर से हमको, जो इम्प्रूव करके अभी हमने डे बिफोर यस्टरडे वी लॉन्च मोमेंट 2.0. सो नया वर्जन आ गया मार्केट में, और ये पूरी प्रोसेस में सिर्फ 5 या 6 महीने लगे. जस्ट लाइक अ Mark 2. जस्ट लाइक अ Mark 2, यस. तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे सर ने जो बोला कि वो खुद B2B, यानी कि कस्टमर के साथ डायरेक्ट बात करते हैं. आज तक पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं बहुत सारे वर्कशॉप्स करता हूँ, मैं बहुत सारे फोटोग्राफर से मिलता हूँ, लोकल फोटोग्राफर से मिलता हूँ, कोई बड़े फोटोग्राफर से मिलता हूँ. जो नामी गिनामी फोटोग्राफर्स है, वो लोग अपना हर एक सामान जांच परख के परचेस करते हैं, चाहे वो कैमरा हो, लेंस हो, मेमोरी कार्ड हो, कोई भी चीज़ हो. लेकिन जहाँ पे मैंने देखा है कि कोई गांव के फोटोग्राफर, मैं गांव के फोटोग्राफर को कभी भी छोटा फोटोग्राफर नहीं बोलता हूँ. मुझे भी ये भी बहुत गुस्सा आता है जब कोई गांव का फोटोग्राफर उठ के मुझे कॉल करके बोलता है, सर मैं बहुत ही छोटा फोटोग्राफर हूँ. कभी भी कोई फोटोग्राफर छोटा नहीं होता है.
फोटोग्राफर होता है, फोटोग्राफर। वो या तो गांव का हो सकता है या शहर का हो सकता है। क्योंकि आज की डेट में छोटे छोटे गांव में अगर एक फोटोग्राफर मिररलेस कैमरा यूज कर रहा है तो कहाँ से छोटा हो गया। फिर भी वो लोग जांच परख के इक्विपमेंट्स नहीं खरीदते हैं। मैं काफ़ी लोगों से पूछ चुका हूँ, आपका कैमरा बैग कौन सी कंपनी का है, उनको पता ही नहीं होता है। उसका मेन रीज़न ये है कि जब वो बंदा कैमरा खरीदने जाता है तो कैमरा तो खरीद लेता है अपनी पसंद का या दोस्त की पसंद का, लेकिन कैमरा बैग खरीदता है डीलर की पसंद का। क्योंकि कुछ डीलर कैमरामैन को स्कीम में डाल के कैमरा बैग फ्री दे देते हैं। ऐसा भी मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि आप ये कैमरा ये लेंस खरीदा तो कैमरा बैग हमारी तरफ से फ्री आएगा। ऐसा होर्डिंग्स, ऐसे बैनर्स या कुछ भी व्हाट्सएप पे ऐसा चलता रहता है कि आप इतना खरीदो। और कुछ कैमरा कंपनी ने भी रखा हुआ है कैमरा बैग फ्री। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। तो काफ़ी सारे कैमरामैन को अभी कैमरा बैग का प्रॉपर नॉलेज नहीं है। उनको ये भी नहीं पता है कि कैमरा बैग कैसा होना चाहिए, एक कैमरा बैग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो आपने अपने कैमरा बैग में ऐसी क्या चीज़ें डाली है कि एक वेडिंग का कैमरामैन, एक ट्रैवल का कैमरामैन या एक वाइल्ड लाइफ का कैमरामैन किसके लिए, यानी कोई पर्टिकुलर कैमरामैन के, जैसे कैमरामैन में बहुत सारे फोटोग्राफर में बहुत सारी कैटेगरी है, वेडिंग फोटोग्राफर है, प्रोडक्ट फोटोग्राफर है, ट्रैवल फोटोग्राफर है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, तो क्या कोई कैटेगरी के लिए है स्पेशल के सबके लिए है? ओके, सो ऑनेस्टली जब मैं पहली बार डिज़ाइन कर रहा था इसको तब इतना लंबा नहीं सोचा था। कुछ दोस्तों ने बताया कि उनको ज़रूरत रहती है और वो दोनों दोस्त मेनली आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी करते हैं। मैं खुद स्ट्रीट करता हूँ अराउंड 12 सालों से, स्ट्रीट डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी करता हूँ। तो मैं समझता हूँ इस स्पेस को, कुछ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। मेरे पास खुद के भी बहुत सारे बैग्स हैं, कैमराज हैं, लेंसेज हैं और बहुत सारी एसेसरीज रहती है। बट जब ये पर्टिकुलर चीज़ मैं डिज़ाइन कर रहा था, इनिशियली हमने 3-4 चीज़ों पे खास ध्यान दिया था जो मुझे उन लोगों ने भी बताई, जो मुझे भी प्रॉब्लम्स लग रही थी। कई बार हम शूट करने जा रहे हैं जस्ट इन द मार्केट, एक कैमरा एक लेंस के साथ, एक कैमरा 2 लेंस के साथ, बेसिक एसेसरीज के साथ। तो एक छोटा सा बैग होता है जिसमें वो 2 चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन फिर दूसरी एसेसरीज के लिए अलग से कुछ कैरी करना पड़ता है। कई बार एक दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको कपड़े भी ले जाने होते हैं। तो ब्रीफ, इनिशियल ब्रीफ कुछ ऐसा था कि एक बैग जिसमें 1-2 लेंस आ जाए, 1-2 टी शर्ट आ जाए, जीन्स आ जाए, बस। तो दैट वाज द इनिशियल प्लान। दिस इज हाउ इट स्टार्टेड शेपिंग। अब जैसे मैं बैग देखता हूँ, सारे बड़े बैग हैं, फुल खुलते हैं, उसमें 4-5 लेंस आते हैं, 2 बॉडीज आती हैं। तो हमने ये सब नहीं सोचा था कि इतना सब भरना है। हमने सोचा था एक कैमरा, 2 लेंस आ गए, 1-2 माइक, छोटी एसेसरीज आ गई, फ्लैश आ गई, 1-2 जोड़ी कपड़े आ गए। सो इस हिसाब से हमने पूरा डिज़ाइनिंग शुरू किया था। अब धीरे धीरे जैसे प्रोडक्ट बनता गया, लोग जुड़ते गए उसके साथ, मैं लोगों को दिखाने लगा, फीडबैक लेने लगा। तो किसी ने सजेस्ट किया कि इसमें लैपटॉप भी आ जाए तो कैसे कर सकते हैं। किसी ने सजेस्ट किया कि मुझे इसके साथ अपना ड्रोन भी ले जाना है। किसी ने सजेस्ट किया गिम्बल भी कोई ले जाता है साथ में, तो उसके लिए अलग बैग होता है। कोई ऐसे फोटोग्राफर्स भी मिले, बोले सर मेरे पास एक कैमरा और एक लेंस ही होता है मुझे, लेकिन मैं ट्रैवल पूरा दिन बाहर घूमता हूँ, पानी है, एक ट्राइपॉड रहता है, नाश्ता साथ में ले जाते हैं कुछ लोग, खाना जो हमारे गुजराती लोग होते हैं कहीं भी जाते हैं, खाखरा होता है साथ में भाई, विदाउट खाखरा थेपला वी कैन ट्रैवल। तो ये सारे इक्वेशन बनते गए और धीरे धीरे वैसा शेप लेता गया। सो आज अगर मैं देखता हूँ वो बैग जैसा बना है, लाइक जो इनिशियल आइडिया था, और फाइनल वर्जन भी पहले तो वैसा ही बना था कि एक बॉडी के साथ अटैच लेंस, 1-2 लेंस, 1-2 एसेसरीज और 1-2 जोड़ी कपड़े आ जाए। जब लोगों ने यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं कि कैमरा बैग कैसा होना चाहिए, उसमें क्या फिट होता है, कैसे यूज़ करना चाहिए, बट जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग निकलता है। yes. हमको पता ही नहीं था कि इसमें इतने सारे फीचर लोगों को मिलेंगे या लोग ढूंढ निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर का जो कंपार्टमेंट है बैग का, वो हमने फ्लेक्सिबल इसलिए बनाया था कि वहाँ पे आपके कपड़े डालने हैं थोड़े ठूस के, तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। वी एंड अप सीइंग मेनी फोटोग्राफर्स सेट के हम लोग अपना गिम्बल उसमें रख देते हैं, और उसके साथ 1-2 जोड़ी कपड़े भी आ जाते हैं। नाउ गिम्बल ऊपर के कंपार्टमेंट में आ जाना था, ये हमने सोचा नहीं था, बट विच इज अ वेरी यूनिक फीचर। लोगों को बहुत, उसकी वजह से बहुत सारा सेल हो रहा है हमारा, वो एक फीचर की वजह से कि ऊपर गिम्बल आ जाता है। मिनी ड्रोन्स आते हैं जो बॉक्स के साथ, वो पूरा का पूरा फिट हो जाता है उसमें आराम से। सो कन्वीनियंस लोगों को बहुत सारा लगने लगा इसमें, अदर देन कैरी ओनली। बहुत लाइट वेट है, राइट। अगर मैं सालों से कैमरा बैग बनाता होता
तो मैं वैसा ही बैग बनाता जो मार्केट बना रही है। अच्छा अच्छा, बट बिकॉज हम पहली बार बना रहे थे, हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी जिससे हमें फ़ायदा हुआ गुड, ना प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में। सो आज अगर मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि एक कैमरा बैग आज भी मैं अगर और भी, बिकॉज हम लोग और भी प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, कैमरा बैग्स और भी बना रहे हैं, मुझे लगता है 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कैमरा बैग आज के ज़माने में। आपके पास जो मॉडर्न कैमरा बैग होना चाहिए, सबसे पहले वो लाइट वेट होना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी आप 5-6-7 किलो का सामान उसमें भरते हैं। ओके, राइट, आपके कैमराज हेवी हैं, लेंसेज हेवी हैं, मेटल के ट्राइपॉड्स भी कई जगह पे हैं, कार्बन फाइबर अभी तो आ गया है, बट फिर भी एक लेवल का वेट आप भरते हो उसमें। और आपका काम है क्रिएटिविटी का, आपको ब्रेन को शार्प रखना है, आपको कलर्स देखने हैं, आपको पोजीशंस देखनी है, आपको बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है। उस टाइम पे कमर दर्द साथ में लेके चलना इज नॉट एडवाइजेबल। तो लाइट वेट वॉज द फर्स्ट थिंग जो कैमरा बैग में होना चाहिए। हमारा वेट हम लोग अभी जो देख पा रहे हैं वो अराउंड 950 ग्राम्स टू 1 kg आ रहा है कैमरा बैग। सो इट इज आई गेस द बहुत लाइट वेट है इन द कैटेगरी ऑफ दिस कैमरा बैग। यानी कि 1 किलो के अंदर का बैग है, 1 किलो के अंदर का। गुड, राइट। दूसरा फैक्टर है डिवाइडर्स कैसे हैं, जो आपके लेंसेज को और बाकी सारी चीज़ों को अलग रखते हैं। बाहर का प्रोटेक्शन भी है, इंपॉर्टेंट है, बट कई बार लोग बाहर का प्रोटेक्शन देखते हैं, अंदर का प्रोटेक्शन नहीं देखते। ओके, अंदर का प्रोटेक्शन भी उतना ही ज़रूरी है, बिकॉज आपके शोल्डर पे बैग है, या आपकी कार में बैग है, आपकी बाइक में बैग है, राइट। बहुत कम चांसेस है कि आपका बैग आप गिराते हो या फेंकते हो। हाँ, कोई नहीं फेंकता है। कोई नहीं फेंकता। अंदर आप कितना भी बोलो कि ये बैग फेंकने से भी इसमें कुछ नहीं टूटेगा, लेकिन थोड़ी कोई फेंकेगा। उसमें इक्विपमेंट महंगे, 4-5 लाख का माल भरा पड़ा है एक बैग में। तो लेकिन जब आप ट्रैवल कर रहे हो, जर्क्स आ रहे हैं, जंप्स आ रहे हैं, बहुत पोजीशंस में आप भाग दौड़ कर रहे हो, अंदर चीज़ एक दूसरे से टकराती है। अच्छा, राइट, लेंसेज एक दूसरे से टकराते हैं, बॉडी टकराती है, उसके डिस्प्ले हैं, लेंसेज के कांच है, और ज़रूरी नहीं कि हर बार हर चीज़ को प्रॉपरली पैक किया गया हो। आप अर्जेंसी में होते हो तो कई बार यू डू दोस थिंग्स। तो वो डिवाइडर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमने भी उस पर सबसे ज़्यादा मेहनत करी। अच्छा, राइट, कि डिज़ाइन तो करना है, लेकिन सिर्फ बाहर का लुक अच्छा होना इज नॉट द मेन थिंग। राइट, जैसे हम कहते हैं ना कि बाहर कितने भी अच्छे दिखो, अंदर से आप क्या हो। यस, इसमें दोनों चीज़ें ज़रूरी थी, बाहर से भी अच्छा दिखना है, अंदर से भी आपको एक लेवल का प्रोटेक्शन चाहिए। सो डिवाइडर्स पे काम किया हमने। हर एक चीज़, जैसे कैमरा बैग में एक बहुत ज़रूरी चीज़ बोली जाती है, उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपके पीठ पे वो होता है, राइट, और वेट डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत बड़े कैमरा बैग्स आते हैं तो आपको वेस्ट वेट मिलता है। राइट, हम लोग ऑलरेडी लाइट वेट बना रहे थे, तो आप कैसा बैग ले रहे हो उसमें कैसे वेट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो भी ज़रूरी है। बहुत बड़े बैग्स होते हैं, उसमें ज़रूरी है आपको वेस्ट बेल्ट चाहिए टू डिस्ट्रीब्यूट द वेट, या फिर चेस्ट बेल्ट चाहिए। जैसे ये लाइट वेट है तो हमने यहाँ पे चेस्ट बेल्ट डाला है। ये तीसरी चीज़ हुई। चौथा, प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर। राइट, जैसे, और स्पेशली व्हेन यू आर शूटिंग इन जंगल्स, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो, आप इवेंट्स में जा रहे हो, बारिश हो रही है, पानी है, औस बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें इक्विपमेंट को तो असर करेंगी। मतलब ह्यूमिडिटी है, यस, बारिश के सीजन में सबसे बहुत ज़्यादा होती है। सो वेदर प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारी ब्रांड्स बोलती हैं वाटरप्रूफ कैमरा बैग क्लेम दैट बेसिकली फैब्रिक वाटरप्रूफ है, और जिप अगर वाटरप्रूफ यूज़ की गई है तो वो कैमरा बैग वाटरप्रूफ कहला जा सकता है, उसको कह सकते हैं। बट हम वो वर्ड यूज़ नहीं करते। यानी वाटरप्रूफ में भी, यानी कोई मुझे भी पूछता है कि ये चीज़ वाटरप्रूफ है क्या, वाटरप्रूफ का मतलब मैं तो सीधा मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि भाई एक बंदा एक चीज़ लेके पानी के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर या दरिया के अंदर या नदी के अंदर कूद गया और फिर भी वो प्रोटेक्ट है। जैसे अगर मुझे एक वाटरप्रूफ केस चाहिए कैमरे का अंडर वाटर शूट करने के लिए, तो वाटरप्रूफ हो गया। तो क्या इस चीज़ को वाटरप्रूफ मानते हो क्या, कि ये थोड़ा उसी को वाटरप्रूफ मानते हैं ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें मिक्स होके कैमरा बैग बन रही है। यहाँ पे जिप है, रिपर्स है, पुलर्स हैं, आपका फैब्रिक है, उसके अंदर की लाइनिंग है, डिवाइडर्स का फैब्रिक है, उसके अंदर की लाइनिंग है, वेलक्रोज हैं, राइट। तो इतने सारी चीज़ें हैं, बेल्ट्स है, उसके अंदर का फोम है, राइट। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पानी थोड़ा सा भी कहीं से एंट्री मार गया तो फैल सकता है, राइट। अब मैं इसलिए वाटरप्रूफ वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ,
और इसीलिए हम साथ में वाटर अपना जो रेन कवर होता है वो देते हैं। और मैं बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बारिश में रेन कवर लेके रखो, हाँ हाँ आप कहीं भी रफ कंडीशंस में जा रहे हो तो रेन कवर बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ रेन से नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम से ये इसको चीज़ बचाता मैं है। भी आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे फोटोग्राफर को मैंने देखा है रेन कवर यानी वो रेन कोट समझते हैं उसको। रेन कोट इज अ डिफरेंट एंड रेन कवर इज अ डिफरेंट। रेन कवर बैग के ऊपर जो बनाया जाता है वो सिर्फ बारिश में निकलने के लिए नहीं, अगर आपका ऑफ सीजन है, आप कैमरा का बैग को ऐसे ही छोड़ रहे हो तब भी उसको कवर करके रखो ताकि आपका वो डस्ट से भी प्रोटेक्ट करे, आपका बैग जल्दी गंदा ना हो, जल्दी उसकी उम्र ना हो जाए, यानी 3-4 साल के बाद भी आपका बैग फ्रेश दिखे। तो रेन कवर इसीलिए बनाया जाता है। लेकिन काफी सारे लोग नहीं, बारिश होगी तभी हम निकालेंगे या तभी लगाएंगे, नहीं, तो इसके ये ऊपर क्या कहना छोटे है? से एक्सीडेंट हैं, कभी भी हो सकते हैं। हाँ लेकिन बारिश नहीं हो रही है, किसी आप ऐसी जगह पे शूट करने जा रहे हो जहाँ पानी कहीं से भी एंटर हो सकता है। मुझे याद है 2 साल पहले मैं शूट कर रहा था होली में एक इवेंट को, तो मतलब इट वाज डिसाइडेड ए ड्राई होली। उन लोगों ने डिसाइड किया था कि ड्राई होली ही खेलेंगे, मैं वो श्योर कि ड्राई होली। तो मैं भी मतलब इतना चिंता लेके नहीं गया था, बेसिक प्रोटेक्शन रखा था कि पानी तो आने वाला नहीं है। बट किसी को मस्ती सूझी और ऊपर से पूरी बाल्टी भर के सबके ऊपर पानी डाल दिया। अब उस पे बाकी सब लोग उस पे गुस्सा कर सकते हैं कि यार क्या तुझे मना किया था ड्राई होली, लेकिन आपका तो कैमरा गया भाई, राइट, आपकी तो हालत खराब हो जाएगी, एक्सीडेंट बोल सकते हो। एक्सीडेंट है। तो वैसे ही आप मतलब यार 1-2 लाख के कैमराज आते हैं, 50,000 लाख रुपए के लेंसेज आते हैं, और फोटोग्राफर्स के लिए इट्स अ बिजनेस, राइट, वो रोजी रोटी है, उसका प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यस तो जो रेन कवर है वो बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं बोलता हूँ। लेकिन हम जब रेन कवर भी बना रहे थे तो रेन कवर में क्या मैजिक है, मतलब एक फैब्रिक आता है जिसमें पानी नहीं घुसता, हाँ ये बात भी जरूरी है। Yes. वो उसको लगा दिया। वो हमने रिसर्च किया तो हमें पता चला कि बहुत सारे बैग्स में रेन कवर या तो फिट होते हैं ऑलरेडी या फिर ऊपर से डाल दिए। लेकिन जब आप बाइक चला रहे हो, बहुत बारिश हो रही है, तेज हवा आ रही है, जरा सा ढीला छूटा, रेन कवर निकल गया, बाय द टाइम यू गो एंड कैच इट, तब तक तो बेड़ा गर्क हो चुका है। फुल स्पीड बाइक में कैप गिर जाती है। कैप गिर जाती है। यस यस। हाँ, तो हाँ मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव है कैप गिरने का, तो राइट। बट हाँ, तो वही सोच के फिर हमने बोला कि नहीं, इसको भी डिज़ाइन करना है। मैं जब डिज़ाइन वर्ड यूज़ करता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉपर कंप्यूटर पर रिसर्च और करके डिज़ाइन का मतलब है बहुत बेसिक चीज़ों का ध्यान, रिसर्च किया उसके ऊपर, बेसिक चीज़ों का ध्यान रखो और उसको कवर करो। सो बैग में हमने जब रेन कवर बनाया तो उसमें भी हमने पीछे लॉक सिस्टम रखी कि जब आप रेन कवर चढ़ा देते हो उसके पीछे 2 लॉक है, ताकि कुछ भी हो जाए, कोई भी खींचे या हवा है या कवर निकलेगा नहीं जब तक आप वो लॉक दोनों नहीं खोलोगे। यस। सो ये सारे फैक्टर्स हैं। व्हेन यू आर बाइंग अ कैमरा बैग, आप ब्रांडेड ले रहे हो, अनब्रांडेड ले रहे हो। जब मैं ब्रांडेड की बात करता हूँ, ब्रांड का एक पोजिशनिंग होता है, राइट। जैसे हम अपनी बात करें तो हम लोग क्लियर हैं कि कस्टमर इज द किंग। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि इन एनी बिजनेसेस वी हैव अदर बिजनेसेस, कस्टमर इज द किंग। सो कस्टमर को माइंड में रख के आप हर एक सॉल्यूशन सोचोगे तो आप अच्छा सर्विस या अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो, राइट। सो जब ब्रांड होती है उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ओके, राइट। आपकी बैग में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप ढूंढने किसको जाओगे अगर आपको पता ही नहीं है कौन सी कंपनी की है। ये यार, अच्छा उसका ऑनर कौन है, कहाँ बनती है, कहाँ बनती है, राइट। ये लोग जो काम कर रहे हैं वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, बिकॉज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने में लोगों को बहुत सारे डाउट्स भी रहते हैं। ये चीज़ तो मैं आपको रोकना चाहूँगा, जो अभी आपने मुझे याद, मेरे दिमाग में आ गया। एक बहुत बड़ी ब्रांड है, मैं ब्रांड का नाम ले लूँगा क्योंकि आज की डेट में मार्केट में बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है। उसका एक बैग था जो ट्रॉली बैग आता था और वो फ्लॉप हुआ था, फेल हुआ था, फ्लॉप तो नहीं बोल सकते, फेल हुआ था, क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने जो प्रमोट किया और जो बताया गया कि स्पेशली जो फ्लाइट ट्रैवल करते हैं फोटोग्राफर, उनके लिए एक ट्रॉली बैग है, बैकपैक भी है, लेकिन उसका एम्प्टी यानी कि एम्प्टी बैग का वजन 12 किलो से ऊपर था। अब आप सोचिए कि मुझे वहाँ पे 5 किलो अलाउड किया है, 7 किलो अलाउड किया है, इंटरनेशनल में जाता हूँ तो ऐसा वो थोड़ा सा डिफरेंट है, 1-2 किलो का। अब उनका खाली एम्प्टी बैग ही 12 किलो है, तो कैबिन क्रू कैसे अलाउ करेगा मुझे। और दूसरा वो दिखने में बहुत बल्कि था, इसीलिए वो बैग फ्लॉप हुआ और कंपनी को उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी जो अभी आपने बताई। बट देखिए ये अगेन फायदा है, बिकॉज वो बहुत बड़ी ब्रांड है, राइट। उनको अपनी रेप्यूटेशन की परवाह है,
यस, राइट, सो दैट्स व्हाई दे डिसकंटिन्यूड इट, Yeah, discontinued. एंड उसमें से लर्न किया उन लोगों ने, और उन्होंने बाकी के जो, मैं समझ गया आप किस ब्रांड की बात कर रहे हैं, हाँ, उन्होंने उसके बाद जो भी मॉडल लॉन्च किया उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा उसमें, यस, यस, राइट, सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ अ ब्रांड, राइट। ब्रांड का कम्युनिकेशन ये है कि हम खड़े हैं, हम समझने के लिए तैयार हैं, हम इंटीग्रिटी में बिलीव करते हैं, दैट्स व्हाट द, मेरे लिए ब्रांड का मतलब वो है। और हम खुद भी, लाइक हम बहुत ही ईमानदार और ओपन ब्रांड है, राइट। हाँ, इफ़ यू आस्क मी कि आप वाटर प्रूफ लिख दो तो आपका जाता क्या है, मेरा बाद में जाता है, पहले कस्टमर को प्रॉब्लम होती है, राइट। सो मेरे लिए वो बात बहुत ज़रूरी है कि मैं कस्टमर को हर चीज़ सच बताऊं, राइट। बहुत सारे कस्टमर्स ऑर्डर करने के बाद फ़ोन करते हैं एंड फिर पूछते हैं कि सर ये वाटर प्रूफ है। अच्छा, हाँ, पहले तो वो जो येलो आपका कलर है ना, फैब्रिक, हाँ। देखते ही ऐसा लगता है कि वो स्पेशली यानी कोई अलग फैब्रिक से बनाया गया है। और मुझे जब तीनों बैग देखने का पता चला, सबका फैब्रिक एक जैसा है, सिर्फ कलर डिफरेंट है। सिर्फ कलर डिफरेंस है। वो 600D पॉलिस्टर है जो बहुत अच्छा फैब्रिक माना जाता है इन द आउटडोर बैग्स मार्केट। उसमें थोड़ी प्रीमियमनेस है और लाइट वेट है वो मटेरियल, लाइट इसलिए वो वेट। दिखने में वाटरप्रूफ दिखता है। हाँ, तो हम लोग बता दें कि नहीं वाटर प्रूफ है, नहीं वाटर प्रूफ है। सी क्या होता है, जो फैब्रिक होता है ना उसके अंदर एक कोटिंग होती है, ओके, पीवीसी या पीयू कोटिंग होती है। कोई भी बैग जो बनते हैं वो मोस्टली वो कोटिंग वाले मटेरियल से बनते हैं, जो अच्छी क्वालिटी वाले कोई भी बैग बना रहे हैं तो वो कोटिंग वाले होते हैं। सो कोटिंग की वजह से वाटर प्रूफ है, द फैब्रिक इज वाटर प्रूफ, द जिप इज वाटर प्रूफ, राइट। वो जिप भी वाटर प्रूफ आती है, जो Yes, ऐसी yes, लगती yes. है कि Yes, yes. उसके बीच में वो गैप ना रहे, बट फिर भी आपकी जरा सी जिप खुली रह गई, कहीं से कोई किसी ने सिलाई खुली छोड़ दी, या कहीं से आपने गलती कर दी और पानी की 5 बूंदें अंदर चली गई आपके कैमरा में या लेंस में, तो बड़ा नुकसान। ये तो मेरा सीधा एक ही कहना है, क्या कैमरा महंगा है कि कैमरा बैग? एग्जैक्टली। सीधी बात है, जो चीज़ महंगी है उसके पहले ही प्रोटेक्ट कर लो। और Protect आपने जो रेन कवर और ये सारी चीज़ें बताई, तो सीधी बात है, हमें अगर कैमरा प्रोटेक्ट करना है तो सारी चीज़ों का ध्यान ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, सीधी बात है। जैसे कि अभी जब बारिश की सीज़न आती है, और बारिश की सीज़न में और काफ़ी सारे शहर ऐसे हैं इंडिया में, जैसे कि कोलकाता हो गया, सूरत हो गया, मुंबई हो गया, जो कि कोस्टल एरिया में है। तो वहाँ पे जैसे कि गोवा हो गया, तो गोवा के जितने भी शहर के जो प्रॉपर फोटोग्राफर है उनको अपने लिए एक स्पेशल ड्राई कैबिनेट खरीदना पड़ता है, और वो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो उनके कैमरा लेंस Exactly. में फंगस आ जाएगा और उसका खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। जो ड्राई सिटी है उनको नहीं ज़रूरी है, जैसे कि हमारा अहमदाबाद शहर है, ऐसे भी ड्राई है वैसे भी ड्राई है, दोनों तरह से दोनों तरह से ड्राई है। ठीक है। तो ड्राई कैबिनेट और आपकी बैग में, यानी काफ़ी सारे जगह तो मैंने सुन रखा है कि बैग के अंदर भी कोई ऐसा मटेरियल यूज़ होता है जो आपको ऐसा वेदर में, ऐसा मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करता है। सो ऑनेस्टली अगेन मैं बोलूँ, बहुत सारी कही सुनी बातें हैं। अच्छा। मार्केटिंग है, बहुत सारी मार्केटिंग है। हम्म, हम्म, हम्म। जहाँ पे ड्राई कैबिनेट की ज़रूरत है वहाँ पे ड्राई कैबिनेट की ज़रूरत है, यस, राइट। ड्राई कैबिनेट कितने का आता है? अभी तो 4-5 हज़ार का छोटा वाला मिल जाए, छोटा वाला मिल जाता है, अगर बड़ा यूज़ करते हो तो बड़ा वो 20,000 20,000, right? तो एक बैग जो कपड़े का बना हुआ है वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है। ये जरूर सजेस्ट करता हूँ मैं कि सिलिका के जो पाउचेस आते हैं, या सिलिका पाउच, वो आप अपने बैग में रखें तो उसमें बहुत सारा सपोर्ट मिलता है मॉइस्चर मैनेज करने में। बट अल्टीमेटली अदर देन 58 माइल्स की कैमरा बैग हो या किसी भी ब्रांड का ड्राई कैबिनेट हो, ज़रूरी है आपके इक्विपमेंट्स, वो इन सबसे बहुत महंगे हैं। तो जहाँ पे छोटा सा भी आपको डाउट लगता है, यूज़ द प्रॉपर टेक्निकल। चलो इसी चीज़ को मैं लेकर जाऊंगा कि जो आपने बोला, जहाँ ड्राई कैबिनेट खरीदना है, जहाँ ये खरीदना है, वो सब खरीदना ही पड़ेगा और आपके इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं आज की डेट में बताना चाहूँगा कि इंडिया का कोई भी वेडिंग फोटोग्राफर है उसके पास 5 लाख से नीचे की किट तो नहीं है, मोस्टली। यस, ठीक है। बजाज फाइनेंस की बदौलत मैं इसीलिए बोलता हूँ, क्योंकि आज बजाज फाइनेंस है या जो HDFC, बहुत सारी ऐसी फाइनेंस कंपनियाँ हैं, उसकी बदौलत आज हर कैमरामैन 5-6-7 लाख रुपए की एक किट कैरी करता है। लेकिन फिर भी वो लोग है ना, कैमरा बैग परचेस करने में स्पेशल कोई पर्टिकुलर ध्यान नहीं देता है। मैंने वो भी देखा है। क्या कैमरा बैग खरीदना जरूरी है? क्या एक ब्रांडेड कैमरा बैग खरीदना जरूरी है? क्या हम लैपटॉप के बैग में कैमरा कैरी नहीं कर सकते? क्या हम कपड़ों के बैग में कैमरा कैरी नहीं कर सकते? काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो प्रॉपर एक कोई बैग नहीं होता, ऐसे ही कोई भी बैग में लेंस डाल दिया, कैमरा डाल दिया, गिम्बल ऐसे वैसे डाल दिया और निकल पड़े सूट में, यार आई एम कंफर्ट विद इट, ये मेरे लिए ओके है। तो
ये जरूरी है कैमरा बैग जरूरी, जरा वो मुझे एक्सप्लेन करके। आपने खुद से कैमरा बैग बनाया है, आप यानी उसके पिता माने जा सकते हो। एक नई एक ब्रांड जो आपने बनाई है, तो कैमरा के पप्पा पिता। नहीं मतलब ठीक है, ऑनेस्टली बताऊं, देखिए इसमें दो बातें हैं। एक, जिसको जैसे ले जाना है उसकी वैसी मर्जी, हाँ राइट। हम आप अगर एक मेंटर हो, आप अगर एक सालों से एक्सपीरियंस फोटोग्राफर हो, आप गाइड कर सकते हो लोगों को। मैं एक बैग बनाने वाला हूँ, मैं लोगों को बता सकता हूँ कि मेरी बैग अच्छी है, खरीदो, Okay, राइट। okay. आपको अपना बेटा ही अच्छा लगेगा, माँ को अपना बेटा ही अच्छा लगेगा। तो पर सो एज आई सेड, सबकी अपनी मर्जी है। पर जहाँ पे थोड़ी सी भी प्रोफेशनलिज्म की अगर हम बात करते हैं, फोटोग्राफी इज अ डिसिप्लिन, वो वर्ड ही डिसिप्लिन है, राइट। आपको अगर प्रोफेशनल काम करना है, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बैग के कंटेक्स्ट से बात करूं, राइट, तो जैसे मैंने कहा, जिसकी जो मर्जी, राइट, वो ऐसा करे। बैग में लेके ले जाना है लेके जाए, जेब में लेके ले जाना है जेब में लेके ले जाए, या बोरे में भर के ले बोरे में भर के लेके जाए, अपनी पसंद की किसी भी कैमरा बैग में डाल के लेके जाए। बट एक कैमरा बैग का काम सिर्फ वो प्रोटेक्शन करना नहीं होता है। कैमरा बैग इज एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, जिसमें आपको पता होता है कि आपका कौन सा लेंस कहाँ पे पड़ा है, आपका बॉडी कौन सा कहाँ पे पड़ा है, आपका कौन सा अदर एसेसरीज, माइक है, बैटरीज है, वो कहाँ पे पड़ा है, आपका कार्ड कहाँ पे पड़ा है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें वो पता होना कि कहाँ पे पड़ा है। बिकॉज जब एक फोटोग्राफर शूट के लिए जाता है, वो अपना कैमरा बैग रेडी करता है, राइट, या फिर उसने रेडी करके रखा हुआ होता है। किसी भी डिसिप्लिन प्रोफेशनल में हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, राइट। बट वो डिपेंड करता है आप किस चीज़ में हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आज के डिजिटल दुनिया में यूजुअली हम लोग पेन का इस्तेमाल कम करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि आज के बैग्स में वो पेन वाले 2 कंपार्टमेंट की जरूरत रहती है। हाँ नहीं, सही में नहीं, राइट। हाँ, कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग इतने भी डिसिप्लिन होते हैं जो दोनों में पेन रखते हैं, कार्ड के कंपार्टमेंट में कार्ड रखते हैं। मैं नहीं रखता हूँ, और मैंने बहुत सारे लोगों को जाना हूँ कि वो लोग नहीं रखते। बट जहाँ पे ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन की, जहाँ पे ज़रूरत है प्रोटेक्शन की, राइट, लैपटॉप कंपार्टमेंट को प्रोटेक्शन चाहिए, कैमरा को प्रोटेक्शन चाहिए, वो 2 चीज़ें हो जाती हैं। बट ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कन्वीनियंस, राइट। आप जब कैमरा बैग सेट करते हो, तो उसमें चीज़ों को ऐसे सेट करते हो क्योंकि जब आपको ज़रूरत हो, आप उसको इजीली एक्सेस कर पाओ, फास्ट एक्सेस कर पाओ। फॉर एग्जांपल, साइड एक्सेस, यस, राइट। अब मैं जब तक देख रहा हूँ, बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स में मैं देख रहा हूँ कैमरा बैग में साइड एक्सेस आने लगा है। कि जब आप बैग लेके जा रहे हो, यू आर सीइंग अ मोमेंट, यू नीड योर कैमरा इमीडिएटली। अब बैग उतारो, नीचे रखो, खोलो, कैमरा निकालो, उससे अच्छा है वो शोल्डर पे ही आप ले आओ, इधर से साइड से जिप खुलती है, टू टेक द बॉडी कैमरा आउट। आपने अपना जो मोमेंट था बहुत क्विक था, आपने वो कैप्चर किया, पुट इट बैक एंड आप मूव। सो बहुत सारे जैसे ट्रैवल फोटोग्राफर्स को ये बहुत देखना पड़ता है, बिकॉज वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो बाइक पे हैं, कार में हैं, चल के जा रहे हैं, सडनली दे सी मूवमेंट्स, एवरी टाइम दे आर नॉट रेडी विद दिस, क्योंकि डिसीजिव मोमेंट्स है बहुत सारी स्ट्रीट में, वो बहुत सडनली आती है। एक अच्छा फोटोग्राफर वो माइंड में वो पिक्चर कंपोज कर लेता है, उसको इमीडिएटली कैप्चर करना है। सो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि हाउ यू कैरी इट। सो इसके लिए मुझे लगता है कि उस फंक्शनलिटी का बैग होना, जो जिस काम के लिए वो बैग बना है, वो बहुत ज़रूरी है, टू गिव यू दैट कन्वीनियंस, टू गिव यू दैट डिसिप्लिन, टू गिव यू दैट। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैं जब नया नया सीख रहा था फोटोग्राफी, तो 50 mm प्राइम लेंस मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप वो खरीद के स्ट्रीट करो। तो मैंने बोला वो क्यों करूँ मैं, मेरे पास जूम लेंस है, मुझे 50 चाहिए 50 मिल जाता है, 200 चाहिए 200 मिल जाता है, 70 चाहिए 70 मिल जाता है, राइट। मैं क्यों एक प्राइम लेंस लेके करूँ? बोले उसमें बिकॉज उसकी टेक्निकलिटीज़ के, उसका एफ स्टॉक की वजह से नहीं। मुझे एक बहुत ही नामी फोटोग्राफर ने यह बताया कि जब आप प्राइम लेंस यूज़ करते हो, राइट, आपको हर बार कंपोजिशन के लिए खुद आगे पीछे होना पड़ता है, ना कि लेंस का आगे पीछे करना। उससे आप में एक डिसिप्लिन आता है, आपको फ्रेम बनाने की प्रैक्टिस होती है, एक कंपोजिशन का प्रैक्टिस बढ़ता है। सो सेम वे आप जब अपना कैमरा बैग सेट करते हो या कैमरा बैग यूज़ करते हो कंपेयर टू एनी अदर बैग, आपको एक डिसिप्लिन मिलता है, कन्वीनियंस मिलता है, एक ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, वो बहुत ज़रूरी है एज ए प्रोफेशन। अभी जो आपने बोला कि डिसिप्लिन, यानी कि फोटोग्राफी वर्ड्स अपने आप में एक डिसिप्लिन है, और आपने जो बोला कि साइड एक्सेस, तो इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा
कि पहले तो मैं कभी स्ट्रीट करता नहीं हूँ, मैं कभी वाइल्ड लाइफ करता नहीं हूँ। मुझे प्रोडक्ट स्टूडियो में आते हैं तो यानी समझ लो मेरा दाना पानी निकल रहा है, उसके लिए प्रोडक्ट कर रहा हूँ। और 70-200 लगा के दूर दूर से खूबसूरत लड़कियों की फ़ोटो खींच लेता हूँ, वो मेरे लिए वही वाइल्ड लाइफ है, मैं उसमें हैप्पी हूँ। लेकिन मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ और उसमें मुझे साइड एक्सेस जो उपयोगी हो रहा है, मैं आपको बताऊं कि हम वेडिंग फोटोग्राफर को क्या होता है कि हम लोग पूरा काम हो चुका है भाई साहब, यानी कि शादी का पैकअप टाइम है, सब कुछ क्लाइंट ने भी बोल दिया, मेन क्लाइंट ने भी बोल दिया, दूल्हे ने बोल दिया, सब ने बोल दिया भैया आप जाओ, आपका पैकअप हो चुका है, अब जाके रेस्ट करो, कल की बात कल करेंगे। उतने में हम जा रहे होते हैं और उसके फूफा जी या जीजा जी या साले जी या साली जी, साली जी तो खूबसूरत होती है तो साली जी भी आ जाती है, एक फोटो हमारा ले लो। उस टाइम इतना टायर्ड बॉडी में है हम लोग, इतना टायर्ड है भाई साहब, पूरा बैग अगर निकाल के वो लेंस वेंस अटैच करके फोटो खींचना है ना, क्लाइंट को बोल दे तो 5 लाख रुपए दे दे तो मुझे फोटो कर, मैं नहीं खींचूंगा। तो साइड एक्सेस मुझे तब काम में आता है कि मैं इजी निकाला, 60 उसके जो फोटो क्लिक करने किए, रखा और फिर से निकल पड़ा। राइट, एग्जैक्टली। सो जैसे मैंने कहा कि हुआ ये कि हमने तो किसी और चीज के लिए डिजाइन किया, लेकिन बहुत सारी चीजों में लोगों को कन्वीनियंस मिल रहा है। सो ये हमारे लिए भी सरप्राइजिंग है। और मैंने कहा ना, जैसे कि कस्टमर सिखाता है, अल्टीमेटली सारी कहानियां हैं। मैं मार्केटिंग करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे खर्चे करता हूँ, फोटो शूट करते हैं, प्रोडक्ट शूट करते हैं, वेबसाइट पे अच्छे अच्छे फोटोज लगाते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, ये सारी कहानियां हैं जिनका मोल होता है कस्टमर का अटेंशन पाने में। यस, बट ब्रांड को बड़ा करना है, बिजनेस को बड़ा करना है, प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करना है, कस्टमर्स और ज़्यादा कस्टमर्स लाने हैं, बिजनेस ग्रो करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचना है, उसका जो रास्ता है, राइट, वो कस्टमर से होके ही गुजरता है। तो कस्टमर की है, मतलब वो जो सिखाते हैं ना, वो पूरे धंधे का क्रक्स है हमारे, राइट। पूरे प्रोडक्ट कैसे, प्रोडक्ट डिजाइन का क्रक्स है। जैसे अभी ये फर्स्ट 3 कलर में हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया, राइट। अब जो कस्टमर्स ने ये खरीद लिया, जिनको पता चल रहा है कि यार ये तो मजा आ रहा है, ये तो अच्छा है, नाउ दे आर रीचिंग आउट टू अस। सर मेरा कोई दोस्त है जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता है, राइट। अब मैं आपको बताऊं, जैसे आपने मुझे पहले पूछा था मिस्टेक कि ये बैग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी नहीं, ये फोटोग्राफी के लिए। कुछ टाइप की इसमें सामान आ जाता है, कुछ टाइप का नहीं आ पाता, राइट। इट इज नॉट फॉर एवरीबडी। अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, आप बहुत बड़े लेंसेज यूज कर रहे हो, तो ये वाला बैग में वो लेंसेज नहीं समाते, राइट। बट वो नीड है, मार्केट से हमें पहुंची, तो हमने वो प्रोडक्ट भी डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया। हम लोग जल्दी 2 महीने में, 2-3 महीने में वो भी लॉन्च करने की तैयारी कर, ऑलमोस्ट डन है। अब वाइल्ड लाइफ के लिए भी क्या प्रॉब्लम है, वही उसको क्विक एक्सेस चाहिए, राइट। कई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है जो टेली लेंस लगा के बॉडीज 2 रेडी रखते हैं बैग में, राइट। अब वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपने बेल्ट पे 2 लेंस लगा दिए तो नीचे तक लटक, घुटनों के नीचे तक आपको टकराते रहेंगे, राइट। हैवी लेंसेज, हैवी बॉडीज। सो वहाँ पे वो एक्सेस देना कि आप इमीडिएटली यू कैन स्विच बिटवीन द बॉडीज, यू कैन स्विच बिटवीन द सेटअप यू हैव डन फॉर पर्टिकुलर शॉट, या फिर आप दोनों एक साथ ले सको, वो बहुत मेहनत वाला और मुश्किल काम है, राइट। उसमें हम छोटा सा कन्वीनियंस डालने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी बैग से लाइफ बदल जाती है ना, सीधी बात है। आप घुमा फिरा के है तो क्या, हम बैग हैं, राइट। कोई रॉकेट तो बनाया नहीं है, अच्छा, बैग है जो सामान उठाने के काम आता है, वो अच्छी तरह उठा सके, थोड़ा कन्वीनियंस से उठा सके, उनको थोड़ा और फैसिलिटी मिले। दैट्स द आइडिया बिहाइंड इट। यानी आपने, जैसे अभी शुरू से हमारी बात चल रही है, आपने बैग बनाया था तब कुछ और था और अब मामला कुछ और है, क्योंकि जैसे जैसे फोटोग्राफर आपको मिलते गए, किसी ने गिम्बल रखा, किसी ने कपड़े रखे, तो किसी ने वहाँ पे फ्लैश भी रखी और लैपटॉप की जगह तो कुछ और भी रख दिया। हो सकता है आप अपने कैमरे के बैग में कुछ भी कैरी कर सकते हो, लेकिन वो वेल ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए आपने एक अच्छा सा कैमरा बैग बनाया और वो कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है और ये सारी चीज़ें। अब मैं आपसे एक अहम मुद्दे पर आना चाहता हूँ कि व्हाट इज द 58 माइल्स। ये 58 माइल्स नाम रखने के पीछे का राज क्या है? मेरा फेवरेट क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। सो नाम सोचने के लिए जब हम बैठे थे, हम 2-3 दोस्त साथ में बैठे थे कि नाम क्या रखें प्रोडक्ट का, और तब मैंने कहा जैसे कि इट वाज नॉट ओनली द कैमरा बैग इन द आइडिया, इट वाज मेनी कैटेगरीज ऑफ द बैग्स वेर इन द आइडिया। हम लोग उस पर काम कर रहे थे। आज अगर मैं इस कंटेक्स्ट में बात करूं, फोटोग्राफर भी एक क्रिएटर है, राइट। आज हम क्रिएटर इकोनॉमी की बात करते हैं, ब्लॉगिंग चालू हो गई है, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब आज कैरियर बन चुका है, राइट। बट उसका बहुत मेजर फैक्टर है इज हाउ यू गिव द एक्सपीरियंस, हाउ यू शेयर द एक्सपीरियंस दैट कम्स फ्रॉम योर ट्रैवल। आप वेडिंग फोटोग्राफर हो, आप ट्रैवल करते हो, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो, आप ट्रैवल करते हो,
आप ब्लॉगर हो, आप ट्रैवल करते हो, नई नई जगहें दिखाते हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप ट्रैवल करते हो, नए लोकेशंस, नई होटल्स, नई प्रोडक्ट्स दिखाते हो। वो जो जर्नी है ना ट्रैवल की, वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी पर्सन्स लाइफ, राइट। आपकी आपकी जर्नी अलग है, मेरी जर्नी अलग है, राइट। जो दोस्त हमारे यहाँ पे शूट कर रहे हैं उनकी जर्नी अलग है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, इन सब की एक जर्नी है, राइट। और जर्नी रिप्रेजेंट्स होती है किलोमीटर्स में, माइल्स में, या राइट। अभी किलोमीटर्स नाम में रखूंगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो माइल्स वो समथिंग जो आपको कनेक्ट करता है टू द जर्नी, वन थिंग। बट कौन सी जर्नी, कैसी जर्नी? मैं बिलोंग करता हूँ सोमनाथ से। सोमनाथ गुजरात में ज्योतिर्लिंग है, 12 में से एक, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है मेरा गाँव, बहुत चर्चित भी है, बहुत चर्चित। ये पॉलिटिकली भी बहुत सेंटर पॉइंट रहा है, और करोड़ों लोग ट्रैवल करते हैं, विजिट करते हैं, सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने आते हैं। वो मेरा घर है, दैट इज माई होम टाउन, वहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, वहाँ पे पला बड़ा से बिलोंग करते हैं। हाँ, मैं वहाँ पे पला। समंदर सामने है, इस तरफ सोमनाथ का मंदिर, इधर अथाक समंदर, तो वहाँ पले बड़े हैं। और फिर आई ट्रैवल द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में बहुत सारे घूमे, बहुत सारे देश घूमे, बहुत सारी जगहें घूमी। और गुजराती लोग हैं तो हमारे यहाँ ट्राई स्टेट है, तो हम लोग गोवा तो जाते रहते हैं या उदयपुर जाते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सेस ईजी है। वैसे ही सोमनाथ से भी एक ऐसी नज़दीक में जगह है ड्यू, जो ड्यू दमन बोलते हैं। ड्यू दमन वैसे बहुत बहुत दूर है बाय रोड, समंदर से दे आर वेरी कनेक्टेड, सो इट्स अ सिंगल यूनियन टेरिटरी। और ड्यू सोमनाथ से बहुत नज़दीक है। तो हम लोग जब छोटे थे तो ड्यू बार बार भाग जाते थे। आज भी मैं बहुत सारी जगह घुमा हूँ, गोवा तो हम यूँ ही जाते रहते हैं। मुझे फिर भी ड्यू सबसे ज़्यादा पसंद है। वहाँ पे जो पीस है, उसको आइलैंड ऑफ काम बोलते हैं। वो जो पीस है, वहाँ की जो शांति है, वहाँ का जो समंदर है इतना ब्यूटीफुल, और बियर बहुत सस्ती मिलती है, तो ड्यू मुझे बहुत पसंद है ऑनेस्टली। और वो जो जर्नी मेरा अगर मैं देखूँ लाइफ का, तो सोमनाथ से दीव का जो डिस्टेंस है, सोमनाथ में पैदा हुआ और जाना कहाँ है, ड्यू। कभी भी आज भी मुझे, आप अहमदाबाद बैठा हूँ, मुझे पूछो कहाँ घूमने जा रहा है, मेरा मन करता है कि मैं ड्यू चला जाऊँ। अब फैमिली को अलग अलग जगह घुमाना होता है, दोस्त के अलग जगह जाते हैं, लेकिन मेरा मन वही रहता है कि ड्यू चला जाऊँ। तो वो जो जर्नी है वो बहुत छोटी है, सोमनाथ से ड्यू, उसका डिस्टेंस है ना, वो है 58 माइल्स। ओके राइट। सो दैट्स अ पर्सनल स्टोरी, बट हाउ आई एम कनेक्टिंग इट टू एवरीबडी, बिकॉज सबकी लाइफ में जर्नी बहुत छोटी होती है। उसको वो कवर करने के लिए हम कितना ट्रैवल करते हैं, राइट। आपकी लाइफ का एक गोल है, वहाँ पे आपको पहुँचना है, लेकिन उधर पहुँचने के लिए आप कितनी जगह जाते हो। आप बेंगलोर जाते हो, आप दुबई जाते हो, आप मलेशिया जाते हो, आप इंडोनेशिया जाते हो, आप हवाई जाते हो, दुनिया भर ट्रैवल करते हो, बिजनेस के काम के चक्कर में, एक्सप्लोर करने के लिए, ग्रो करने के लिए। वो सारा मेहनत, सारा घूमना सिर्फ वो छोटा सा डिस्टेंस कवर करने के लिए होता है। सो वो जर्नी को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नेम्ड इट 58 माइल्स। ग्रेट। यानी कि आपका जो ये नाम के लेकर, और उसी को एक लोगो बना दिया आपने, उसी को एक ब्रांड बना दिया आपने। यानी मैंने जब पहली बार नाम सुना तो मुझे फर्स्ट में बताऊं मेरे दिमाग में क्या थॉट आया था कि ये भाई साहब जो है बाहर से माल लाते हैं और इधर ला के बेच रहे हैं। तो मैंने बहुत सारी जगह गूगल किया है, सब 58 माइल्स कहीं और मिल रहा है कि 58 माइल्स, यानी मेरा ये पूछने का रीज़न यही था कि 58 माइल्स नाम सुन के ऐसा लगता है कि कोई बाहर की ब्रांड है, कोई बहुत बड़ी ब्रांड है। हालांकि आपकी ब्रांड भी कोई छोटा नहीं है, लेकिन एक बोलते हैं ना कि 58 माइल्स आपने जो नाम रखा हुआ है, उस नाम का एक प्रभाव है। और आपने जो पूरी इसके पीछे की जो पूरी कहानी बताई, यानी कि कोई भी कैमरामैन अगर ये बैग लेकर कहीं भी ट्रैवल कर रहा है तो उसकी जर्नी तो छोटी है, लेकिन मंजिल थोड़ी सी दूर है, आखिर हमें पहुंचना तो वहीं पे है। हाँ, जहाँ से हम निकले थे, जहाँ से हम, मतलब ये जो नाम हमने रखा था, तब ये सोच नहीं थी कि हमें इंटरनेशनल नाम दिखना है या हमें देसी नाम दिखना है, राइट। ये हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम लोगों को बताएं कि हम इंटरनेशनल ब्रांड हैं। हम इंडियन ब्रांड है, राइट। हम मेक इन इंडिया ब्रांड है, हम एक इंडियन ब्रांड है। और बहुत ही ऑनेस्ट कम्युनिकेशन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम वाटरप्रूफ नहीं बोलते, वाटर रेजिस्टेंट बोलते हैं, राइट। तो कंपनी में सब कुछ हम उसी तरीके से करते हैं। कस्टमर से बात भी हम बहुत इंटीग्रेट तरीके से, ओपन तरीके से करते हैं।
जो कस्टमर के सवाल होते हैं प्रोडक्ट को लेके, उसका जो हमने वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत सब ओपन कम्युनिकेशन किया हुआ है, क्या साइज है, क्या फैब्रिक यूज़ किया है, कैसे इसमें अलग अलग चीज़ें यूज़ की गई है, ओपन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन है। तो उससे क्या बहुत ईजी हो जाता है बात करना ओपन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि, और ये हमारे रग में है, हमारे पूरी टीम इसी को फॉलो करती है, मैं भी वैसे ही आदमी हूँ, ओपन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करने वाला, मुंह पे सीधी बात बोलने वाला। लेकिन दाढ़ी सफेद हो गई है तो मैं इसको कलर नहीं करता, राइट। ये मेरा कम्युनिकेशन है, यस, राइट, कि हमें कुछ छुपाना नहीं है, हम जैसे हैं वैसे है। तो जो मैं ये नहीं बोलता कि हमारा प्रोडक्ट दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, राइट, नहीं है, हम दुनिया के बेस्ट कैमरा बैग नहीं है, बट हम वन ऑफ द बेस्ट हैं। ओके। और हम कोशिश कर रहे हैं सबसे बेस्ट बनने की। हमारी जर्नी है, ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी। कभी भी कोई प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता, जैसे बोलते हैं कि कभी कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, वैसे ही कोई प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता। कर रहे हैं इम्प्रूव, प्रोडक्ट को अच्छी बना रहे हैं। और जहाँ तक ब्रांड की बात है, ब्रांड, मैंने कहीं सुना था कि ब्रांड का मतलब होता है कि आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में जो बात होती है वही आपकी ब्रांड है, राइट, बहुत अच्छा। तो जब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को बता रहा है, हमारा एक यूजर है बैग खरीदा जिसने, और दूसरे किसी को दिखा रहा है कि यार देख मेरा बैग कितना मस्त है, तू भी ये ले, वो बंदा वेबसाइट पे आता है, वो हमें मैसेज करता है कि मुझे किसी ने रेफरेंस दिया है, इसके लिए मैं ले रहा हूँ, वो मोमेंट होते हैं, राइट, वो हैप्पीनेस है एक ब्रांड के लिए, और वही ब्रांड है। आपको कोई और रिकमेंडेट कर रहा है, इट्स योर विनिंग पॉइंट। नहीं, वही ब्रांड है। मतलब वो जो दो लोग, कहीं पे ऐसा भी होगा, कोई अपने कस्टमर को कोई दोस्त को दिखा रहा होगा कि यार बेकार बैग आ गया, मजा नहीं आया। कहीं पे ऐसा भी होगा कि अच्छा है। अब वो जो दोनों ही बातें हो रही है, दोनों ही लोकेशन, वो दोनों ही ब्रांड सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही ब्रांड का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चाहे आपकी अच्छाई कर रहे हैं, लेकिन आपके बारे में बात तो कर रहे हैं, वो ब्रांड का कम्युनिकेशन है। यानी मैं भी हमेशा कितने लोगों को बोलता हूँ, आपके बारे में बंदा ऐसा बोल रहा था, अरे भाई कोई बात नहीं, वो मुझे अगर बदनाम कर रहा है, इसी बहाने हमारा नाम तो ले रहा है। हाँ, लाइक वो शायरी के पॉइंट पे उसे अच्छा भी लगता है। लेकिन रियलिटी भी ये है कि कुछ लोग अच्छी बात नहीं कर रहे, कुछ लोग अच्छी बात कर रहे हैं। ये नंबर बड़ा करना है, ये नंबर कम करना है, ये एफर्ट्स ही आपका जर्नी है। गुड, राइट, कि जो आपके बारे में अच्छी बात कर रहे हैं वो बढ़ते जाए, जो आपके बारे में अच्छी बात नहीं कर रहे हैं वो लोग कम होते जाए। कम कैसे होते जाए? उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिले बाद में, राइट। कम ऐसे तो नहीं होंगे ना कि उसको फोन करके बोलूँ कि भाई मेरे बारे में कुछ बोलना मत, बैग वापस दे, मैं तुम्हें पैसे वापस दे देता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं होता, राइट। अगर मुझे भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जिनका यूज़ मैं करता हूँ, मुझे अच्छी लगती है, बट जरूरी है ना। सो अगर हम कस्टमर से कंटिन्यूस टच में हम उनसे बात करते हैं, वो हमें बताते हैं क्या प्रॉब्लम है, राइट। और आज के टाइम में अगर आप किसी की सुन लेते हो ना थोड़ी सी, आधी प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो सुनना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट, डॉक्टर अगर अच्छा होता है वो हमारी 20 मिनट बात सुन लेता है, आधा ठीक हो जाती है, तबीयत ठीक हो जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, बुखार चलने जाने लगता है, वही है। सो सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ब्रांड। लाइक लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर एनी ब्रांड टुडे, व्हाट आई अंडरस्टैंड। ओके, अभी आपसे काफ़ी सारी बातें हुई, लेकिन अभी एक आखिरी और अहम सवाल है जो कि होता है जेब को लेकर, पॉकेट को लेकर। यानी कि आपकी वेबसाइट पे आपकी जो कैमरा बैग है वो आप कितने में बेच रहे हो? Okay. या तो एक सीधी सी बात है, कस्टमर के पास कितने में जा रहा है? सो हमने प्राइस रखा है अभी 5000, ओके, राइट। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि 5000 तो महंगा है। हाँ, यानी सीधी बात है, आज मार्केट में 1000-1200 रुपये में कैमरा बैग मिल रहा है। 500 का भी मिल रहा है। अच्छा, 500 रुपये का, 500 रुपये का भी बैग मिल रहा है, राइट। सो 500 रुपये का भी मिल रहा है, 1000-1200 का मिल रहा है, 3000 का मिल रहा है, और 20-22-25 हज़ार के भी मिल रहे हैं। सर लाख रुपए के बैग, लाख रुपए के लाख रुपए बैग मिल रहे हैं। और हर एक का जो वो प्राइस है, वो कॉस्ट है, वो उसकी वैल्यू से कनेक्टेड है, राइट। आप फॉर एग्जांपल कोई इंटरनेशनल ब्रांड है, पिक डिजाइन है, नोमेटिक है, राइट, 25-30 हज़ार से नीचे इनके बैग नहीं आते, राइट। लेकिन उसके भी कस्टमर्स हैं, 500 वाली बैग के भी कस्टमर है, और 5000 वाली बैग के भी कस्टमर है, राइट। पॉइंट ये है कि मैं 5000 रुपये में उनको दे क्या रहा हूँ। मैं 5000 रुपये में उनको 500 वाला एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, या वो 25000 वाला एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, ओके, या इस तरफ कहीं मिड में जा रहा हूँ, या यहाँ कहीं मिड में जा रहा हूँ, राइट। अगर मैं 5000 रुपये में इस तरफ कहीं जा रहा हूँ जो वैल्यू देनी है, तो मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे एक्सपीरियंस देना है ये वाला। सो ये वाला एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? क्वालिटी, डिज़ाइन एफर्ट्स, मार्केटिंग एफर्ट्स, ब्रांडिंग एफर्ट, कस्टमर सपोर्ट में जो एफर्ट्स लगते हैं उसमें जाता है। 500 रुपये वाली बैग में
आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम सब में हो सकता है ना, 25,000 वाली बैग में भी आता है, प्रॉब्लम तो आएगा, वारंटी इसीलिए देते, वहाँ कोई जवाब नहीं देगा। 5,000 वाली बैग में उसकी जिम्मेदारी है, उसका खर्चा है, वो जवाब देना है, उसका एक खर्चा है, ओके राइट। वहाँ पे हर एक चीज का प्रॉब्लम चीज, जैसे बैग के अंदर का लाइनिंग फैब्रिक होता है जो बैग को प्रोटेक्ट करता है वाटर से, वो कोटिंग के बाद वाला फैब्रिक होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है, उससे बैग अच्छा भी लगता है और वो बहुत ज़रूरी फैब्रिक है बैग को बहुत एंगल से, मॉइस्चर से, पानी से प्रोटेक्ट करने के लिए, और रफ भी ना पड़े अंदर के मटेरियल को उसके लिए। अब लाइनिंग फैब्रिक 20 रुपये मीटर भी मिलते हैं मार्केट में और 100 रुपये मीटर भी मिलते हैं, राइट। हम अपना लाइनिंग अलग से बनवाते हैं स्पेशली, ओके राइट। सूरत की एक फैक्ट्री में हम लोग स्पेशल बनवाते हैं, मार्केट से रेडी नहीं उठाते, बिकॉज हम सेटिस्फाइड नहीं है जो मार्केट में मिल रहा है उस क्वालिटी से। मुझे कस्टमर्स को जो बैग देनी है, अगर मैं वो वाला फैब्रिक डाल देता हूँ किसी को पता नहीं चलेगा, मतलब जिसने पहली बार बैग देखी वो अच्छा ही समझेगा लाइनिंग फैब्रिक में क्या होता है, बट मेरा कमिटमेंट है कि मैं अच्छी चीज दे रहा हूँ, मैं वैल्यू दे रहा हूँ। यानी हर चीज पे एक अब वो महंगा है, अब वो लाइनिंग फैब्रिक महंगा है, जो वेलक्रो हम यूज करते हैं, राइट, वो महंगा है। जो फैब्रिक है अंदर का यूज करते हैं वो इंडिया में बनाते ही 2 लोग हैं, ओके अब उनके पास इतना काम है बाहर का, हमको जवाब नहीं देते, राइट। तो मेहनत लगती है इनको कन्विंस करने में कि वो हमें दे, वो एक कॉस्ट में आता है, राइट। सो ये जो चीजें हैं एक छोटी छोटी, ये बैग की कॉस्ट बढ़ाती है, ओके राइट। और फिर एक उसकी वैल्यू है, वो जो आपको वैल्यू दे रही है, वो जो आपको स्टाइल दे रही है, वो जो आपको कन्वीनियंस दे रही है, राइट, वो जो आपको प्रोटेक्शन दे रही है, वो जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है, राइट। अब आप बताओ मार्केट में एक बैग मुझे जो इस प्राइस रेंज में आता हो, इस क्वालिटी का जो आपने देखी है, राइट, और उसमें इतना प्रोटेक्शन हो, इतना गेयर कैरी कर सकते हो, इतना आप सामान दूसरा भर सकते हो, इतना कन्वीनियंस हो, इतना लाइट वेट हो, मैं नहीं समझता कोई अभी ये कर रहा है। आपका अगर मान लो जैसे मैं ट्रैवल फोटोग्राफर हूँ तो कपड़े के साथ कैमरा आ जाएगा, मैं एक सिनेमेटोग्राफर हूँ तो कैमरे का 2 बॉडी 4-5 लेंसेज और गिम्बल लाइट वगैरह, छोटी लाइट कॉम्पैक्ट वगैरह सब आ जाएगा। मैं अगर एक फोटोग्राफर हूँ तो भी ये सारा सामान और मेरे फ्लैश ट्रिगर कैरी कर सकता हूँ, लैपटॉप कैरी कर सकता हूँ, ट्राइपॉड कैरी कर सकता हूँ, 2 ट्राइपॉड कैरी कर सकते हैं, एलसी साइड में डाल सकता हूँ, मेरी जो स्टिक लाइट है वो डाल सकता हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, यानी कि आपके एक ही बैग के अंदर इतना सारा सामान पहले तो आ जाता है, वही बड़ी बात है। और दूसरा कि आपका जो प्राइस आपने रखा है कि अनदर कंपेरिजन, कि आप जो इंडिया में बना रहे हो लेकिन एक आप इंटरनेशनल ब्रांड को इंडिया में लाए हो, ऐसा समझ लो, यानी एक वही कंपटीशन है आपका। तो आपने एक हर एक चीज़ पे आपने ध्यान रखा है। दूसरा कि पूरा जो हमारा जो चर्चा हुई है, पूरी जो हमारा बातें हुई है, उसमें एक ही है एंड ऑफ द पॉइंट, क्या बाहर का कोई भी कंपनी का ब्रांड लेते हो उसमें इंडिया में सुनने वाला कौन है, लेकिन आपका सुनने वाला आप खुद बैठे हो। हाँ, हम बैठे हैं, हमारे पार्टनर्स बैठे हैं, हमारे रीसेलर्स बैठे हैं, हम कंटिन्यूस कम्युनिकेशन में रहते हैं। अभी हम रीसेलर नेटवर्क बड़ा कर रहे हैं, हम लोग अभी शॉप्स पे भी जा रहे हैं, बिकॉज मुझे ये समझ में आया ऑनलाइन अच्छा हमारा सेल हो रहा है, लेकिन मुझे ये भी समझ में आया बहुत सारे कस्टमर्स के अपने डाउट्स हैं, बिकॉज वी आर अ न्यू ब्रांड इन द मार्केट। तो वो देखना चाहते हैं, प्रोडक्ट को छूना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि सच में ये जो बोल रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें, ये क्वालिटी 5,000 रुपये मिल रही। तो हम लोग अभी रीसेलर्स पे रीच आउट कर रहे हैं, अराउंड बहुत सारी शॉप्स पे हमारा कैमरा बैग आज अवेलेबल है। वेबसाइट पे भी हम वो कॉर्नर रखने वाले हैं, स्टोर लोकेटर, ताकि किसी को ऑनलाइन नहीं खरीदना है, उसको जाके देखना है शॉप पे जाके, तो वहाँ पे वो देख सकता है, राइट। वहाँ पे भी शॉप्स पे जाने में भी हमको टाइम लग रहा है, बट अब नाउ क्या, कस्टमर्स आर आस्किंग टू द शॉप्स, राइट। ये हमारे लिए, मतलब कोई बोलते हैं ना कि आपका वो जर्नी में कुछ पड़ा होते हैं जो बहुत जबरदस्त होते हैं, जब आप एंजॉय करते हो। जैसे शॉप से हमें फोन आता है कि रोज कोई ना कोई आके 58 माइल्स कैमरा बैग पूछ रहा है, तो हमने नेट से ढूंढा है आपको, प्लीज आप हमें मटेरियल दीजिए, वी कैन सेल ऑन द शॉप। तो ये एक टर्निंग पॉइंट। काफी सारी जगह ऐसा है ना, लोगों को ऑनलाइन खरीदने में डर भी लगता है, हाँ, कहीं फ्रॉड हो गया तो। हाँ, और अभी लास्ट वीक हमारी टीम से बंदे कुछ पूछे, बिकॉज COD होता है ना, कैश ऑन डिलीवरी है। अब कैश ऑन डिलीवरी में मटेरियल कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वापस आता है, कुछ लोगों को शौक होता है, मंगाया फिर वापस भेज दिया। और भाई 140 करोड़ का देश है, हर टाइप का कस्टमर मिलेगा आपको, उसमें कोई बवाल नहीं है। तो मुझे मेरी टीम वाले बोलते कि सर हम COD बंद क्यों नहीं कर देते, ये तो बहुत सारा लोग ऑर्डर करके फिर लेते नहीं है। अब मैंने अगेन पहले जैसा आपको कहा था कि कस्टमर्स व्यू पॉइंट क्या है, आप कस्टमर को सोचोगे ना, आपको हर सोल्यूशन मिल जाएगा, राइट। कैश ऑन डिलीवरी ये कस्टमर क्यों करता है, क्योंकि उसको आप पे भरोसा नहीं है। और क्यों हो, मतलब मैं हूँ कौन सर, अभी पैदा हुआ एक नया ब्रांड हूँ, राइट।
मैं अपने आप में जो मेहनत करता हूँ, जो आपको बता रहा हूँ अलग चीज़ है, उसको नहीं पता है ना, हाँ राइट। वो मेरे पे क्यों भरोसा करेगा? एक वेबसाइट है जिसपे 4 फोटोग्राफ्स लगे हुए और इंस्टाग्राम में 50 फोटो हैं, तो दो ब्रांड तो नहीं बन जाते। वो मेरे पे क्यों भरोसा करे? तो उसका रिस्क है, और उसका रिस्क कितने रुपए का है? 5,000 रुपए का है। हाँ 5,000 रुपए कैमरा बैग के लिए मिड प्राइस हो सकती है, लेकिन वो एक प्राइस तो है। 5,000 रुपए हाँ। खरीदने से इंडिया का रिच इंसान भी एक बार सोचता तो है। हाँ तो वो एक प्राइस है। उसके सामने अगर मेरा रिस्क कितना है? मेरा रिस्क ये है कि अगर वो नहीं एक्सेप्ट करेगा तो बैग जाएगा और वापस आएगा। अब जाने का खर्चा है 500 रुपये, आने का खर्चा है 500 रुपये, ओ राइट। तो मेरा रिस्क है 1,000 रुपये का, 1,000 रुपए कस्टमर का रिस्क है 5,000 रुपये का। तो सर किसका रिस्क बड़ा है? कस्टमर का रिस्क बड़ा है ना। रिस्क थोड़ा है। तो सीओडी रखना पड़ेगा, हाँ राइट। जब तक उसको अपना समाधान नहीं मिलता, उसको अपना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। हाँ सो यही है कि सीओडी क्यों है। और मैं कोई नया सीओडी थोड़ी डाल रहा हूँ, पूरा इंडिया की सारी ब्रांड सीओडी कर रही है, क्योंकि वो सब यही फोकस पे है कि कस्टमर को वो ट्रस्ट लेने बनने में टाइम लगता है, ओके राइट। और ये ऑब्वियस है, मतलब हम कोई जादूगर नहीं है, कोई कादू नहीं है कि इसको शूट कर सकते हैं। टाइम, ट्रस्ट टेक्स टाइम। अच्छा, तो अभी एंड ऑफ द एंड जो आपने बोला कि हर कस्टमर टच एंड फील करना चाहता है, तो हमारे भी काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी अभी इस बैग को देखना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने देखा है, काफ़ी सारे लोगों ने नहीं भी देखा है। तो क्या हम उनको आपके कलर्स और वो सब दिखा सकते हैं? बिल्कुल सर, मैं लेके आया हूँ। यस, जैसे कि ये पहले तो सबसे हॉट, सबसे हायर सेलिंग आप बोल सकते हो ना? बिल्कुल, येलो इज अवर हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। मतलब हमेशा स्टॉक आउट हो जाता है। एवरीडे मेरे पास मैसेज रहते हैं कि कब वापस आएगा। वापस आते ही वापस स्टॉक आउट हो जाता प्री है। बुक रहता होगा इसका तो? प्री बुक रहता है। और इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये फैब्रिक तीनों के सेम है, बट ये कलर कम मिलता है येलो मार्केट में। एक दो जगह से हम लोग ये प्रोक्योर करते हैं, तो ये कम मिलता है, इसलिए महंगा है। ओके। सो बाकी दोनों से येलो का फैब्रिक भी महंगा पड़ता है, राइट। बट अगेन ये हाईएस्ट डिमांड में रहता है प्रोडक्ट, और इसीलिए। अच्छा, येलो का ये भी है कि येलो થઈ જાય મેલો, जैसे हम गुजराती में बोलते हैं ना, लाइट कलर है, थोड़ा डर्टी होता है, डर्टी येलो बोल दो। येलो वो थोड़ा मैला हो जाता है। लेकिन इसके अपने शौकीन लोग हैं। आई हैव कस्टमर्स जिन्होंने 2 बैग खरीदे हुए हैं, ओके, राइट। और दोनों एक घर में रखा हुआ है और एक वो यूज करते हैं जब उनको लगता है कि बहुत ट्रैवल हुआ, बहुत इस पे डस्ट लग गई या मैला हो गया, तो एक धोने में डाला। अच्छा, और दूसरा निकाला। वॉशेबल है, तीनों बैग वॉशेबल है। आप प्रॉपरली इसको कपड़े से वॉश कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। अच्छा, ये तीसरा कलर भी जरा। तीसरा ओलिव कलर है, ये भी हमने इंट्रोड्यूस किया था। सो ब्लैक इज ऑलवेज देयर। ये मैं अगर वेडिंग फोटोग्राफर हूँ ना, हल्दी फंक्शन के लिए मैं ले जाऊंगा, इसको मेहंदी फंक्शन के लिए ले जाऊंगा, और ये तो कॉमन है। हाँ, तो ठीक है। मतलब अगर आप तीन बैग खरीदते हैं तो भगवान करे कि आप इतनी तरक्की करें कि आप सब वेडिंग फोटोग्राफर दे अफोर्ड कि 3 बैग अफोर्ड कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सही बताओ, कुछ वेडिंग फोटोग्राफर तब अफोर्ड कर पाएंगे कि आप इसको बजाज फाइनेंस शुरू करवाइए। थोड़ी दूर की कहानी है। मैं देख रहा हूँ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, उसको भी कर रहे हैं धीरे धीरे, 1 by 1 हम लोग आ रहे हैं। बस अभी तो हम लोगों तक पहुंचे कैसे, वो पहला चैलेंज है। Yes. जैसे अभी ये अच्छा, पॉडकास्ट तो के ये- थ्रू मैं लोगों तक पहुंच रहा हूँ। या तो मेरा आपसे ये कहना है कि जब आपने शुरुआत किया, तो अभी आपने उसका मार्केटिंग कैसे स्टार्ट किया? चलो ये भी मैं जानना चाहूंगा जो आपने बताया। सो पहले जब हमने पहला प्रोडक्ट कंप्लीट होके आया, सिर्फ अराउंड 150 पीस हमने बनाए। फिर डरते डरते 50 ब्लैक, 50 ओलिव, 50 येलो, एंड वी वेंट टू फोटो एग्जीबिशन। गांधीनगर में हुआ था फोटोग्राफर, अहमदाबाद, हाँ, जहाँ पे हम मिले थे पहले। हाँ जी, फोटोग्राफी का ही एग्जीबिशन था। तो फोटोग्राफी एग्जीबिशन है, तो वहाँ पे फोटोग्राफर्स आएंगे, और हम लोग बस 150 पीस लेके वहाँ पे गए थे। छोटा सा सबसे लास्ट कॉर्नर में स्टॉल लिया था, और बहुत सारे कैमरा बैग के शॉप्स वहाँ पे थे, और हमको बहुत कम चांसेस दिख रहे थे। मतलब हम बहुत डरे हुए थे कि पता नहीं क्या रिस्पॉन्स है कस्टमर्स का। 12 बजे वी गॉट अवर फर्स्ट कस्टमर इन, जिसने प्रोडक्ट समझा और ही पेड। तो जैसे उसने पे किया, मेरे लिए बहुत खुशी का मोमेंट था वो। मुझे आज भी वो मोमेंट याद है, बिकॉज मेरी 1.5 साल की मेहनत को आज कोई पैसे देने को तैयार हुआ है। अच्छा, राइट। एक बिजनेस के लिए, एक सेल्समैन के लिए बहुत बड़ी, एक प्रोडक्ट डिजाइन करने वाले के लिए
एक एंटरप्रेन्योर के यानी लिए, वो लड़का स्टार्टअप के बोलता है लिए। ना, माँ मेरी पहली कमाई लेकर मैं घर आया हूँ, हाँ। तेरे लिए साड़ी खरीदूंगा। मुझे वो वाली, जब मेरी लाइफ में पहली जॉब लगी थी और वो जो पहली सैलरी आई थी, वो वाली खुशी इतने सालों बाद हुई। लाइक आज मेरे इतने सारे बिजनेसेस हैं, बट इसमें मैं अलग लेवल पे खुश था। मतलब Okay. वो मोमेंट था, तो मैंने इतना बड़ा खुश हो गया, मैं उनको पैसे वापस दिए। मैं बोला सर आपने मुझे इतना खुश कर दिया ना, यू मेड माई डे, कि आज मुझे पहली बार कोई मेरी इतनी 1.5 साल की मेहनत के लिए पैसे देने को रेडी है। और भाई इंडिया में कोई आपको 4,000 5,000 रुपये अपनी प्रोडक्ट के लिए देने को तैयार है एक नई ब्रांड के लिए, उसका मतलब आपने कुछ अच्छा किया है, वो हैप्पीनेस है। तो मैंने उनको बैग फ्री दे दिया। एंड ही वेंट अक्रॉस द एग्जीबिशन, सबको उसने बताया। और फिर जो भीड़ आनी शुरू हुई, शाम तक 150 बैग वी आर सोल्ड आउट। ओके। राइट, और वहां पे मिला कॉन्फिडेंस। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि अब हमारी वेबसाइट भी बंद करनी पड़ी, क्योंकि हम लोग अभी तो लॉन्च हुए थे, ना एक बैग भी नहीं है, फोटोशूट करने के लिए नहीं बचा था। ओके। राइट, ये हालत हो गई। फिर फटाफट नया प्रोडक्शन स्टार्ट किया, बल्क में प्रोडक्शन किया, क्वालिटी वापस पूरा चेक किया, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करने हैं वो सब समझे, उस एग्जीबिशन से सीखे हुए वो किया, एंड देन वी रोल आउट ऑन वेबसाइट। अब आई मार्केटिंग की बात, हमको नहीं आती मार्केटिंग करना। ये जो सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केटिंग करती है ना, हमको नहीं आती मार्केटिंग करना, हमको नहीं आती कैसे अच्छी तरह बात करे। राइट, हमको आता है अच्छी प्रोडक्ट बनाना, ओके। अच्छी चीज़ बनाना, कस्टमर को अच्छी चीज़ देना। तो हमने फोकस उसी पे रखा। मार्केटिंग का काम हम जैसे जैसे जुगाड़ लगा के फेसबुक पे एड रन करके अलग 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 बना के करते रहते हैं। अभी भी वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू मार्केट अवर सेल्फ बेटर, बट अभी भी वी अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट, how to give good customer service, how to make the product better, how to give good experience, कस्टमर से बात कैसे करनी, ये चीज़ें हमें आती हैं। और मुझे लगता है ये मेन चीज़ है किसी भी बिजनेस के लिए। ऑफ कोर्स मार्केटिंग ब्रांडिंग ज़रूरी है, और मुझे बहुत सारे बड़ी बड़ी ब्रांड्स के ओनर्स मेरे दोस्त हैं, वो बताते हैं कि ऐसे करना चाहिए वैसे, तो सीख रहे हैं। प्रोसेस है, जर्नी है, 58 माइल्स है, अभी तो पहला माइल एक माइल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लॉन्ग वे टू गो। यानी आप यानी 58 माइल्स है तो शायद 58 मॉडल भी बनाओगे बैक के, ऐसा कोई है आपका यानी गोल है कि मैं सॉरी 58 माइल्स आपका नाम है तो 58 नंबर ऑफ मॉडल्स आपके बैक के हो, ऐसा कोई गोल है आपका? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट मुझे लगता है कि अगर मैं 58 अच्छी स्टोरीज बना पाया इसमें से, ओके। राइट, जो एक्सपीरियंसेस रहे कस्टमर्स को हमारे साथ, जो हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस रहे, बिकॉज ये मुझे बहुत पहले क्लिक हुआ था कि अल्टीमेटली हम बात स्टोरीज की कर रहे हैं, बात जर्नीज की कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने हमारी वेबसाइट पे एक छोटा सा सेक्शन शुरू किया है, ओके। जो एक कोशिश है हमारी, मुझे नहीं पता वो कितना इम्पैक्ट है उसमें या क्या रहेगा। वी स्टार्टेड रीचिंग आउट टू द फोटोग्राफर्स ऑफ इंडिया, जो अलग अलग जॉनर में फोटोग्राफी कर रहे हैं, और हमने उनकी जर्नी डॉक्यूमेंट की है, जहाँ पे हम उनसे कुछ बेसिक सवाल पूछते हैं, और उनके जो फोटोग्राफ्स हैं, उनका जो स्टाइल है वो लोग वो बताते हैं, वो क्या क्या किट कैरी करते हैं, नए फोटोग्राफर्स के लिए उनकी क्या सलाह है। तो ये हमने रीच आउट करना शुरू किया अक्रॉस इंडिया। वी टॉक टू फोटोग्राफर्स, वी टेक देयर स्मॉल इंटरव्यू, एंड वो जर्नी हम शेयर करते हैं हमारी वेबसाइट पे, ब्लॉग के अंदर, बिकॉज अल्टीमेटली अब बात हम फोटोग्राफर की कर रहे हैं, इट्स अ कैमरा बैक, और कुछ नहीं है। तो फोटोग्राफी की भी साथ में बात हो सकती है। इट्स अ एफर्ट टू कवर दैट जर्नी। आई गेस 58 अच्छी स्टोरीज, 58 अच्छे इंस्पिरेशन, ऑफ कोर्स इट्स जस्ट अ नंबर फॉर मी, राइट। सो आई एम नॉट श्योर कि वो 58 नंबर को ही पकड़े रखें। एट द एंड इम्पैक्ट जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, तो वाई टू लिमिट इट टू 58। यानी अभी आपका एक मॉडल आपने लॉन्च कर दिया है, और मॉडल आपके जैसे आप बोल रहे हो, तो ऐसे आगे जाके बहुत सारे मॉडल आपके आने वाले हैं, और आप बहुत सारे ऐसे मॉडल के साथ हमारे साथ जुड़ने वाले हो। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, ये 58 माइल्स जो कैमरा बैग है वो आप लोगों को कैसा लगा है? आप अगर कहीं भी जा रहे हो और आपको कहीं एक्सपो में या कहीं ऑनलाइन या किसी दोस्त के पास ऐसा कोई बैग दिखता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज आपको बैग परचेज करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वो लिंक पे जाके आप क्लिक करके भी परचेज कर सकते हो। अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं से आप हमारे इंस्टाग्राम या 58 माइल्स का इंस्टाग्राम पे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि बैग कहाँ से मिलेगा। तो ऐसी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो लेकर आए, और बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं।
બાય બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ, આવજો.